साधक की अवस्था में राग है, लेकिन साधक की दृष्टि राग पर नहीं। राग को वह अपना जानता नहीं, मानता नहीं। तो फिर राग को क्या करता है कि राग को वह परगे रीति से जानता है, परगे प्रकारता से जानता है। और राग ते काले जाने लो प्रयोजन वांछे, उस काल में जाना हुआ प्रयोजनवान है। अब देखो, अब बात प्रश्न के अन्य भाग की करते हैं। सर्वज्ञ एक समय में एक साथ त्रिकाल को जानते हैं और नीचे साधक जीव उस काल के राग को जानता है। एकदम दोनों का ज्ञान अपने सामने रख दिया। सर्वज्ञ अपनी ज्ञान दशा के द्वारा एक समय में एक साथ त्रिकाल को जानते हैं और नीचे साधक जीव, मतलब जैसे अभी सर्वज्ञता नहीं प्राप्त हुई, वह साधक जीव उस काल के राग को जानता है। अब राग को जानता ना, राग जाना हुआ प्रयोजनवान है। अब आगे जैसा जैसा ज्ञान जानता है, अब जरा थोड़ा एंगल चेंज करना समझने का। अब राग को जानता है, ये कहा उस काल के, उस काल के, जो काल वर्तमान में जहाँ राग है उसे जानता है, तो उस काल के राग को जानता है। अब कैसे जानता है वो समझो कि जैसा जैसा ज्ञान होता है वैसा ही राग निमित्त होता है। क्या गजब की जवाब है, देखो एक पंक्ति में कितनी स्वाधीनता खड़ी रखते हुए जवाब दिया पूज्य गुरुदेव श्री ने। देखो क्या कहा, ज्ञान राग को जानता है, इस बात को ये बात पर से समझाया कि कैसे जानता है कि ज्ञान तो अपने जानन रूपता से परिणमता है। उस जानन रूप परिणमित ज्ञान में जैसा जैसा ज्ञान होता है वैसा राग निमित्त होता है। गे रूप आगे पीछे ज्ञान हो ये बात ही नहीं। क्यों नहीं? आगे पीछे ज्ञान हो माने राग आगे पीछे रह जाए और ज्ञान आगे पीछे हो, यह बात ही नहीं। एक काल में ही है। क्यों? कैसे कहते हो? पीछे आओ। जैसा जैसा ज्ञान होता है वैसा ही राग निमित्त होता है। क्या कहा है? निमित्त होता है। तो निमित्त कब होएगा? जब काल प्रत्यय एक होगा तो निमित्त होगा। तो एक ही काल है। अब देखो जरा यहाँ दर्पण पे से समझते हैं अपन, है ना। जरा ये वाला एंगल पकड़ना आपने। राग को जानता है तो राग होता है सो जानता है, ऐसा है नहीं। तो यहाँ एंगल पकड़ना है। दर्पण लगा हुआ है, दर्पण में सामने रहा जो वृक्ष है ना, तो वृक्ष के हरे पत्तों के हिलने रूपता का यहाँ प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है। तो ये दर्पण का स्वच्छता रूप भाव में जैसा जैसा परिणमन होता है वैसा ही वहां वृक्ष में परिणमन है। बात में फर्क लगा कुछ? अंकुर भाई पॉइंट पकड़ना। बात में क्या फर्क है? यशवंत भाई देखो, जैसा वृक्ष है वैसा ज्ञान है, ये वाली बात नहीं कही। जैसा वृक्ष है वैसा यहाँ प्रतिबिंब है, ये वाली बात नहीं कही।
यहाँ ये बात कही जय कुमार भाई साहब, क्या बात कही कि यहाँ दर्पण में जैसा उसकी स्वच्छता के भाव में परिणमित प्रतिबिंब है, वैसा ही वहाँ वृक्ष का परिणमन है। ज्ञान से ज्ञेय की सिद्धि है, ज्ञेय से ज्ञान की नहीं। आई बात ख्याल में? ज्ञान से ज्ञेय रूपता खड़ी करी गई है, ज्ञेय से ज्ञान होता है, इसका निषेध है। थोड़े से दृष्टिकोण के बदलते कितनी बात में फर्क आता है, कितना वजन आता है। ये जवाब तो देखो, सांध्यकालीन चर्चा में एकदम सबके बीच बैठे हुए कौन सा प्रश्न कब आया और क्या जवाब है, एक एक जवाब ऐसा नपा तुला बिल्कुल। जैसा देखो, जैसा राग होता है वैसा देखो, इसी का अर्थ ऐसा निकाले कोई कि समय सार गाथा 12 में कहा कि जो भी वो व्यवहार है ना, क्या है वो शब्द, ठहरा जो अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है, यानी अपरम भाव माने राग रूप भाव। ठीक है, तो वो काल में वह राग ते काले जानेला प्रयोजनवान है, उस काल में वह राग जाना हुआ प्रयोजनवान है। इसका अर्थ क्या निकाले, जो राग उस समय होता है उसे ज्ञान जानता है। ऐसा ही है ना, जो राग जिस काल में होता है उस काल में हुए राग को ज्ञानी जानता है। ऐसा ही आएगा। पर वो कैसे जानता है कि जैसा जैसा ज्ञान यहाँ होता है वैसा ही राग उस समय वहाँ निमित्त होता है। और निमित्त होता है तो उसी समय में होता है, अन्य समय नहीं होता। क्योंकि निमित्त कहा ही तब जा सकेगा जब काल प्रत्यय। देखो कितनी गंभीर, एक एक पंक्ति में गंभीरता है। टीटू भाई आए दर्पण से थोड़ा ख्याल में आई ना बात। वृक्ष के कारण यहाँ प्रतिबिंब है, ये बात झूठी है। यहाँ जो प्रतिबिंबन है उसमें वृक्ष निमित्त है। बात में कितना फर्क आ गया बोलो। पूरी बात एकदम ऐसी घूम गई। ज्ञेय की सापेक्षता से ज्ञान होता है, ये बात एकदम क्रॉस। ज्ञान की सामर्थ्य से ज्ञेय जानने में आता है, वो ज्ञान की सामर्थ्य का अपना परिणमन है और वह वस्तु वह भाव उस समय ज्ञेय रूप निमित्त है। निमित्त नैमित्तिक भी ऐसे ही समझो, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक समझने की एक रीति है। पूरी जिनवाणी हो, आगम हो, सिद्धांत के ग्रंथ हो, गोमटसार हो, धवल हो, महाधवल हो, जो कोई ग्रंथ हो, निमित्त नैमित्तिक शैली से किए गए कथन को समझने की एक रीति है। निमित्त नैमित्तिक में पहले नैमित्तिक को पकड़ा जाता है, फिर निमित्त क्या है यह जाना जाता है। अपने को कुछ ऐसी पद्धति पड़ गई कि निमित्त से नैमित्तिक को पकड़ते हैं, जबकि नैमित्तिक को पकड़ना चाहिए और वहाँ निमित्त क्या बताया गया है ये जानना चाहिए। ये रीति है। देखो इसीलिए तो बात समझ में नहीं आती। हाँ, इसीलिए हमारी निमित्ताधीनता छूटती नहीं है और हम हर कार्य को निमित्त की तरफ से तौलते रहते हैं। तो निमित्त से तौलते हैं तो नैमित्तिक तो गौण हो जाता है और निमित्त के हटाने जुटाने की अज्ञान भरी पराधीनता खड़ी रहती है। हाँ, ज्ञान का नहीं आता, किसी नैमित्तिक का नहीं आता। अपन तो पूरी समग्र व्यापक बात कर रहे हैं, यहाँ तो ज्ञान के संदर्भ से ही बात है। आपका कहना बराबर है,
लेकिन अपन व्यापकता से देखें तो निमित्त नैमित्तिक शैली से जितने कथन जनागम में आए हैं उसमें पहले नैमित्तिक को पकड़ो और नैमित्तिक को पकड़कर उसमें निमित्त क्या बताया गया है उसको जानो, तो अपने को आचार्य भगवंतों का जिनदेव का सच्चा अभिप्राय प्राप्त हो सके। शैली ये तो गुरुदेव ने अपने को ये सब सिखा दिया है, नहीं तो इस वर्तमान काल में कौन सिखाए ये सब बातें, बोलो। इसीलिए तो कहते हैं कि व्याप्ति सदैव अंदर से आती, व्याप्ति बाहर से चलती नहीं, कथन बाहर से चलेगा और जिसका कथन किया गया है, जो बात बताई गई है, उसकी व्याप्ति अंदर से आएगी। हाँ, देखना निमित्त से, दिखाएंगे निमित्त से, क्यों कि तुम्हें उसका परिचय है, अथवा वो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा जो प्रश्न है वो निमित्त की तरफ से उस तुम्हारे क्यों का समन किया। खरे कर तो वह अपनी क्षणिक उपादानगत योग्यता का भाव है ना। देखो और आगे चर्चा है, इसमें बहुत गंभीर है।